हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC 72 का सेकंड चैप्टर करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है मार्केटिंग इन मोटर इंश्योरेंस। तो इस चैप्टर में हम डिक्लाइन रिस्क पूल के बारे में जानेंगे, नोक एंड नोक एग्रीमेंट के बारे में, और कुछ इंटरनेशनल इशू जो मोटर इंश्योरेंस को लेके हैं मार्केटिंग में, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और साथ के साथ इंडियन मार्केटिंग प्रैक्टिस कैसे चलती है वो उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे मोटर इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसे सेल होती है, रोल ऑफ द डीलर, ठीक है, डीलर का क्या रोल है मोटर इंश्योरेंस में, या मैन्युफैक्चरर का, या गैरेजेस का। और साथ ही साथ पे एज यू ड्राइव एंड ड्राइव लेस पे एंड रेंट ए कार के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें दो लर्निंग आउटकम है हमारे। फर्स्ट है मोटर थर्ड पार्टी पूल एंड सेकंड है नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट एंड सम मार्केट प्रैक्टिसेस। हमारा फर्स्ट आउटकम है मोटर थर्ड पार्टी पूल। फर्स्ट पॉइंट है डिसफंक्शनल मोटर मार्केटिंग। कहते हैं प्राइवेट इंश्योरर जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ 2000 में, ठीक है, पासिंग द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, तो उसने क्या किया, तो इंटेंस कंपटीशन आ गया मार्केट में, इंश्योरेंस मार्केट बिजनेस में, पर्टिकुलरली इन नॉन लाइफ। कहते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में वो भी, उसमें भी काफ़ी कंपटीशन देखने को मिला। फिर भी कहते हैं उस टाइम टैरिफ एग्जिस्टेंस में थी, तब टैरिफ चलते थे इन द फायर मोटर इंजीनियरिंग एंड वर्क्समैन कंपनसेशन, ठीक है, म्यूटेड दिस कंपटीशन टू सम एक्सटेंट। तो टैरिफ की वजह से ना वो जो कंपनसेशन जो कंपटीशन था वो स्लो स्पीड से हो गया, म्यूटेड हो गया। देयर हैज़ बीन अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अभी प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा हो गए थे, यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ ज़्यादा हो गई थी, और कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था, उसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था नॉन लाइफ बिजनेस में। तो वो एक दूसरे वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, स्क्रैम्बलिंग कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रग रही थी फॉर द बेस्ट रिस्क इन द टैरिफ बिजनेस, और टैरिफ बिजनेस में ही बेस्ट रिस्क देख रहे थे। बट एज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टैरिफ, बट टैरिफ की वजह से उनका एक बहुत बड़ा बैरियर था, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे थे और ना न्यू प्रोडक्ट लेके पा रहे थे, ठीक है। तो इंश्योरर्स, जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जो इंश्योरर्स थे, वो डिमांड कर रहे थे स्क्रैपिंग ऑफ द टैरिफ एंड फ्रीडम टू डिवाइस पॉलिसी वर्डिंग एंड डिटरमाइन रेट टू ग्रो इन द मार्केट। तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो कह रही थी, स्टॉप करना चाहते थे कि जो टैरिफ को बंद कर दो और वो अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम दे कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको पॉलिसी वर्डिंग को डिवाइस चेंज कर सकें, ठीक है, और डिटरमाइनिंग रेट्स टू ग्रो द मार्केट। अभी मोटर इंश्योरेंस है जो, ठीक है, वो कहते हैं एक लार्ज स्लाइस है। लार्ज स्लाइस मीन्स है बिग बिजनेस है, मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस का, ठीक है, जो कि इंडिया में है। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं अभी सबसे बड़ा, कहते हैं, मोटर इंश्योरेंस बिजनेस है, बट इसी की वजह से इसमें हाईएस्ट क्लेम रेशियो भी है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ द हाईएस्ट क्लेम रेशियो। क्यों? ड्यू टू द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ठीक है, इन द कमर्शियल व्हीकल। जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कमर्शियल व्हीकल में। अभी कहते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस ने देखा कि डेवलपमेंट मोटर पोर्टफोलियो में है, तो वो प्राइवेट, तो मेन अभी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो प्राइवेट कार और टू व्हीलर बिजनेस ज़्यादा कर रही हैं क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। बट कमर्शियल व्हीकल वर लेफ्ट टू द पब्लिक सेक्टर, और जो कमर्शियल व्हीकल बचे उनको पब्लिक सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। हु कुड नॉट रिफ्यूज टू इंश्योर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। जो अभी प्राइवेट तो वो कर रहे थे, बट जो दूसरे बचे कमर्शियल के लिए, कमर्शियल, तो वो सिर्फ बचे पब्लिक सेक्टर के लिए। अभी पब्लिक सेक्टर रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको मैंडेटरी था कि टू इंश्योर इन द टर्म ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, क्योंकि उनको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग उनको वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे, उनको करनी ही पड़नी थी, वो पॉलिसी करनी ही पड़ती थी कमर्शियल व्हीकल्स की। दस दे अपोज्ड डेरिफाइंग, मीन्स के जो प्राइवेट इंश्योरेंस थे वो स्क्रैपिंग देख रहे थे कि हाँ जी टैरिफाई ख़त्म हो जाए, बट जो पब्लिक सेक्टर था वो कह रहे थे नहीं जी डी टैरिफिंग ना हो, क्योंकि उनको करनी ही पड़ रही थी उस टाइम। मोटर थर्ड पार्टी पूल कहते अभी
ज़्यादा बर्डन पब्लिक सेक्टर पे आ गया था, हमने पढ़ा जैसे, ठीक है। तो कहते हैं थर्ड पार्टी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज वर ब्लीडिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड फियर द डी टैरिफिंग वुड रिजल्ट इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरर गोइंग अंडर ड्यू टू दिस ऑल्सो ग्रेव पॉसिबिलिटी। कहते हैं बहुत बुरा हाल लग रहा था कि हाँ जी पब्लिक सेक्टर का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जो मोटर थर्ड पार्टी आउटस्टैंडिंग थी लाइबिलिटीज़ की, ठीक है, उसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बुरा हाल कर दिया एक तरह से। और दूसरी तरफ डी टैरिफाइंग हो गया, जिससे डर हो गया कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए एक ज़रूरत, कहते एक अराइजिंग आउट ऑफ द नीड टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया, ठीक है, एक नीड दिखी कि हाँ जी डेवलपमेंट होनी चाहिए। एंड इंश्योरिंग द पॉलिसी होल्डर राइट्स वर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द डेवलपमेंट। और जो डी टैरिफिंग डेवलपमेंट हुई थी उसको देखते हुए कि डी टैरिफिंग डेवलपमेंट होगी तो ठीक है, बट कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो प्राइवेट प्लेयर थे वो कमर्शियल व्हीकल को मना कर रहे थे एक तरह से, है ना। तो उसको देखते हुए तो आईआरडीए ने एक मैंडेट दैट क्रिएशन ऑफ द एक मैंडेट पूल बनाया, जिसका नाम रखा मोटर थर्ड पार्टी पूल, बनाया था दिसंबर 2006 में, ठीक है। द पूल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, वो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल की है। वेयर इन एन अरेंजमेंट इज मेड टू शेयर द लॉसेज इन द प्रपोर्शन टू द मार्केट शेयर ऑफ द इंश्योरर के मार्केट शेयर के प्रपोर्शन के हिसाब से वो अपना जो उसमें कंट्रीब्यूट करता है मोटर थर्ड पार्टी पूल में, ठीक है। इंश्योरर अपना मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग मोटर थर्ड पार्टी पूल में कंट्रीब्यूट करता है अपने शेयर लॉसेस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूलिंग अरेंजमेंट। कहते एज स्टेटेड बाय द IRDAI, एक IRDA का सर्कुलर था 035/IRDA/मोटर TP/2006 जो 4 दिसंबर 2006 को आया। कहते उन्होंने देखा कि जो मोस्टली कस्टमर थे वो कंप्लेंट कर रहे थे, उनको सेवरल कंप्लेंट्स मिल रही थी कि हाँ जी उनके कमर्शियल व्हीकल के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कर रही, ठीक है। तो जबकि जो इंश्योरेंस थे कहते उनको डिफ़िकल्टी लग रही थी अंडरराइट करने में, दिस बिजनेस को भी, जो थर्ड पार्टी वाला बिजनेस था उनको अंडरराइटिंग में मुश्किल लग रही थी। चाहे कहते फिर भी भावें उनको वो परमिशन दी हुई थी कि हाँ जी वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंसीडर अप्रोप्रिएट जो प्रीमियम वो चार्ज कर सकते हैं, बट फिर भी उनको मुश्किल लग रही थी। कहते हैं एंड वेयर एज कंसीडरिंग द मैंडेटरी नेचर, कहते उसका मैंडेटरी मीन्स उसका जो नेसेसरी नेचर था उसको देखते हुए अथॉरिटी की भी जिम्मेवारी थी कि वो उसकी जो थर्ड पार्टी है उनकी टर्म्स रेट्स टर्म एंड कंडीशंस को टाइम टू टाइम चेक करता रहे, ठीक है। और वो देखे कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है या नहीं है जो इंश्योरेंस कंपनियां जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कर रही हैं, मोटर बिजनेस कर रही हैं, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और वो अपने जो भी रेट्स हैं वो अथॉरिटी को बताते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसी को देखते हुए कहते हैं अथॉरिटी ने ना एक आफ्टर कंसल्टेशन सलाह के बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, मतलब एक कमेटी बनाई अंडर द सेक्शन 110G 110G के अकॉर्डिंग ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, जो डायरेक्ट करती थी, जो देखती थी कि हाँ जी जो जर्नल इंश्योरेंस हैं रजिस्टर्ड टू कैरी जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, इंक्लूडिंग मोटर इंश्योरेंस एंड जर्नल री इंश्योरेंस बिजनेस, जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनियां थी जो मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस भी कर रही थी और कुछ री इंश्योरेंस बिजनेस भी कर रही थी, ठीक है। वो देख रही थी कि उनका वो चेक करती थी कि हाँ जी वो प्रॉपरली कलेक्टिवली एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूलिंग अरेंजमेंट में कि नहीं, ठीक है। कि हाँ जी क्योंकि एज ए थर्ड पार्टी मैंडेटरी कर दिया है ना, तो वो जो कहते हैं नीचे प्रोविजंस दिए हुए हैं, फॉलोइंग प्रोविजंस दिए हैं पूलिंग प्रोविजंस, उनके अकॉर्डिंग वो सारे ऑल मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिजनेस अंडर रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो कमेटी उसको चेक कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोलिंग प्रोसीजर।
पूलिंग प्रोसीजर जैसे पढ़ा कि वो पूलिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइन थी, प्रोविजंस थे। तो फर्स्ट इसमें है पार्टिसिपेशन इन द पूलिंग अरेंजमेंट। कहते हैं एवरी इंश्योरर है जो रजिस्टर्ड है फॉर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, इंक्लूडिंग मोटर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, ठीक है, रजिस्टर्ड है। और दूसरी जर्नल री इंश्योरेंस बिजनेस जो हैं वो कहते हैं ऑटोमेटिकली इस पूलिंग अरेंजमेंट का पार्टिसिपेंट बनेंगे, ठीक है, जितना उनको एक्सटेंट में बताया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अंडर राइटिंग इंश्योरर्स। कहते हैं सारे अंडर राइटिंग इंश्योरर्स, अंडर राइटिंग ऑफिसेज, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑथराइज्ड हो गए हैं अंडर राइटिंग ऑफ मोटर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए फॉर द इंश्योरेंस कंपनी के जो अंडर राइटर ऑफिसेज हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कहते हैं ऑथराइज्ड हो गए हैं अंडर राइट मोटर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, ठीक है, कि वो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बिजनेस वो बना सकते हैं, जो विल बी शेयर्ड अमंग द ऑल इंश्योरर थ्रू द पूलिंग अरेंजमेंट, जो बाद में दूसरे इंश्योरर के साथ पूलिंग अरेंजमेंट में शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट पूलिंग मैकेनिज्म। कहते जो पूलिंग ऑफ बिजनेस है अमंग द ऑल इंश्योरर बी अचीव्ड थ्रू मल्टीलेटरल री इंश्योरेंस अरेंजमेंट। जो पूलिंग बिजनेस है कहते वो मल्टीलेटरल री इंश्योरेंस अरेंजमेंट द्वारा अचीव किया जाएगा, ठीक है। मल्टीलेटरल मीन्स डिफरेंट री इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है, बिटवीन द अंडरराइटिंग इंश्योरर्स, जो अंडरराइटिंग इंश्योरेंस कंपनी है वो, एंड ऑल द अदर रजिस्टर्ड इंश्योरर्स आते एंड दूसरे रजिस्टर्ड इंश्योरर्स कैरिंग ऑन ए जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस, जो जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं साथ, जो इंक्लूडिंग जो मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं एंड जर्नल इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन द मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल्ड बिजनेस। कहते पार्टिसिपेशन कैसी है इनका। कहते हैं जो पार्टिसिपेशन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GICRE, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, री मीन्स री इंश्योरेंस, जो री इंश्योरेंस है जर्नल इंश्योरेंस का, वो कहते हैं वो पूल्ड में ना अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसमें सीडिंग कर रहा है, मीन्स के उसमें इन्वेस्ट नहीं कहेंगे, मतलब प्रॉपर उसको जो अपना परसेंटेज बनती है उसमें वो दे रहा है, ठीक है, सीडिंग कर रहा है। इट ऑल बाय इंश्योरर एट ए स्टैंडर्ड सेचुरी री इंश्योरेंस सेशन अंडर 101A। जो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योरेंस है वो सेक्शन 101A के अकॉर्डिंग उसमें सीडिंग कर रहा है, ठीक है, उसमें अपनी परसेंटेज दे रहा है। और जो बाकी कहते बिजनेस रिमेनिंग आफ्टर सच सेशन और टू द GIC री इंश्योरेंस, कहते जो दूसरे जो सारे जर्नल इंश्योरेंस हैं अपने स्टैंडर्ड री इंश्योरेंस का सेशन अंडर सेक्शन 101 में उसमें दे रहे हैं, तो बाकी बचा जो बिजनेस है कहते हैं इस सेशन के बाद ऑफ जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट री इंश्योरेंस, तो वो बाकी रजिस्टर्ड जर्नल इंश्योरेंस राइटिंग मोटर इंश्योरेंस बिजनेस इन द प्रोपोर्शन टू द ग्रोस डायरेक्ट, तो जो बाकी बचा वो प्रीमियम जो दूसरी कंपनियां हैं उनके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो उन्होंने बिजनेस अंडर राइट किया है उसके प्रपोर्शन के हिसाब से वो उसमें बाकी बचा परसेंटेज उसमें शेयर करेंगे। इसमें हम कैसे एक बार दोबारा बताऊं तो, जैसे एक जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसका डायरेक्ट जर्नल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना अंडर रिटर्न है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके हिसाब से अगर किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सीडिंग करेगा, अगर कम है तो वो कम करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंडर राइटिंग ऑफ बिजनेस। कहते हैं जो अंडर राइटिंग ऑफिस है इंश्योरेंस कंपनीज़ के, वो सारे जो अंडर राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगी जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया की, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया गया है कि अंडर राइटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा और कैसे सेटलमेंट होगी बैलेंसेस की, ठीक है। तो वो सारे जो इंश्योरर्स हैं अंडर राइटिंग ऑफिस हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के, वो उसको जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो जो बिज़नेस है अंडर रिटर्न का, कहते हैं उसकी रेट्स एंड टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, जैसे अथॉरिटी जैसे IRDA ने नोटिफाई किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, ठीक है, जो नोटिफाई करती है टाइम टू टाइम उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। और कहते जो कोई व्हीकल का ओनर है, ठीक है, जो ओनर है जिसके पास वैलिड परमिट है या वैलिड परमिट फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक रोड, ठीक है, जिसके पास वैलिड परमिट है
रोड, पब्लिक रोड को यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के लिए डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। एंड बट उस कंडीशन में डिनाई कर सकती है जब फ्रॉड, जब कोई ओनर, व्हीकल ओनर फ्रॉड करता है, बट अदरवाइज उसको वो डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। क्लेम प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्लेम प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट। कहते हैं जो क्लेम है थर्ड पार्टी के, थर्ड पार्टी डेथ के या इंजरी के या फिजिकल डैमेजेस के, कहते हैं उसकी ना सेटलमेंट बहुत स्पीडी एंड एफिशिएंट मैनर से होगी विद द अकॉर्डेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया। जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल के इंस्ट्रक्शन से उसकी क्लेम्स की प्रोसेसिंग बहुत स्पीडी, तेज़ तरीके से होगी और बिल्कुल एफिशिएंट मैनर से होगी, ठीक है। और कहते हैं इसके लिए उन्होंने एक मेथड, दिस पर्पस अ काउंसिल शैल अडॉप्ट प्रोएक्टिव क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी, वो एक प्रोएक्टिव क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द एफिशिएंट क्लेम प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पूलिंग अरेंजमेंट। जो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योरेंस है, कहते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है इस पूलिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। इट विल एक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके उसके अंडर इट विल एक्ट अंडर, उनके अंडर गाइडेंस के अंडर वो काम करेंगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए द काउंसिल में इस्टेब्लिश सच कमेटी ऑफ इंश्योरर्स एज are necessary to operate the pooling arrangement and processes and settle claim in the most efficient way। जो काउंसिल है वो इस्टेब्लिश कर सकती है कुछ इंश्योरर्स की कमेटी जो उस पूलिंग अरेंजमेंट को ऑपरेट करेंगे, साथ के साथ उसकी प्रोसेस देखेंगे और साथ ही साथ वो चेक करेंगे कि वो उस क्लेम की सेटलमेंट मोस्ट एफिशिएंट मैनर से हो।